जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शाप्स चैप्टर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी की घटना चक्र। हमने स्टार्ट कर दिया था और 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये एक छोटा सा चैप्टर सिर्फ आर्टिकल्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो रिलेटिवली बार बार पूछे गए हैं उनका एक कंपाइलेशन घटना चक्र ने दिया है। तो हम एक बार इसको एक वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे सो दैट इससे मतलब जो भी क्वेश्चन है वो आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है अगेन शेड्यूल्स का, तो शेड्यूल्स जो हैं वो ये सब मिला के आर्टिकल्स और शेड्यूल्स मिला के फिर एक उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हम उससे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड हम एक बार आर्टिकल्स देख लेते हैं। ऑल्दो हम सारे चैप्टर्स का ये फॉर्मेट नहीं फॉलो करेंगे कि उससे पहले हम उसका कंटेंट पढ़ें उसके बाद वो, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आर्टिकल्स आपको याद भी होने चाहिए फॉर एवरी एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रीलिम्स, फॉर योर मेंस। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं हर बारी, तो उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे द शेड्यूल्स एंड द आर्टिकल्स। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल मेंशन्ड हियर। ओके, तो देखिए 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम बात करें उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स जो थे वो अमेंडमेंट्स के थ्रू जोड़े गए। अभी की बात करें तो 465 अराउंड आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये जोड़े गए हैं इन द फॉर्म ऑफ सब पार्ट्स, जैसे कि ए बी सी ऐड करके एटसेट्रा ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल्स। ठीक है, तो उसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो पता चल जाएगा कि बाद में ही जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। Important articles of the Constitution at a glance. Okay, so Article 1 talks about the name and the territory of the Union. ठीक है, जो यूनियन का जो नाम है और जो उसकी टेरिटरी है उसके बारे में आर्टिकल 1 बात करता है। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। देखिए दोनों 2 और 3 में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो आप 2 और 3 को ध्यान से देखिएगा। 2 बोल रहा है अबाउट एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, और 3 बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, या तो नया स्टेट ही बना देंगे या फिर ऑल्टर करेंगे किसको, किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट के एरिया को, बाउंड्री को या नाम को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड। और सेकंड क्या है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, किसी नए स्टेट को एडमिट करना। ठीक है, बाहर से। नेक्स्ट है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 to 11 जो है वो किसके ऊपर है, सिटीजनशिप के ऊपर है। तो 5th क्या बोलता है, 5th सेज अबाउट सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए इन्होंने। फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 14। सो यू ऑल नो आर्टिकल 14 किसके बारे में है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन, किसके बेसिस पे, प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, और इसी में अगर आप रेजिडेंस को ऐड कर देंगे तो आर्टिकल 16 हो जाता है। रिलीजन, रेस, रेजिडेंस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, किसके बेसिस पे, उसमें रेजिडेंस भी आ जाएगा। 17 इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में है। आर्टिकल 17 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट इज अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 इज अबाउट द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए जैसे पहले टाइटल्स मिलते थे, किसी को राय बहादुर का टाइटल दे दिया या किसी भी तरीके के ऐसे टाइटल्स जो आपको कहीं से मिले हुए हैं, विच यू हैव नॉट अर्न बाय सम एकेडमिक्स और एनीथिंग। तो जो टाइटल्स हैं उनको अबॉलिशन की बात करता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। Article 20 talks about protection in respect of conviction for offences, conviction for offences के लिए उस स्टेट में प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर offences।
Article 21, right to life and personal liberty, so protection of life and personal liberty. आर्टिकल 21A बाद में ऐड किया गया है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है, आप बताइएगा अगर आपको आता है तो कि कौन से ईयर में ऐड किया गया है ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन. आर्टिकल 22 इज अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. 23 it talks about prohibition of trafficking in human being and forced labor, prohibition of traffic in human being and forced labor. And 24 बोलता है prohibition of employment of children in factories. तो ये दोनों ही बच्चों के अधिकारों के ऊपर है, prohibition of traffic in human beings and forced labor और prohibition of employment of children in factories. 25 talks about the freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. 26 क्या बोल रहा है? 26 बोलता है about the freedom to manage the religious affairs. 27 talks about freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. ठीक है, freedom as to payment of taxes किसी भी particular religion के लिए आप अगर you can promote it basically. मतलब यू हैव दिस कॉन्शियस, आपको कोई एक स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सेक्युलर स्टेट इसीलिए बोला जाता है दैट स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन. इंडिया कभी ये क्लेम नहीं करता दैट दिस इज आवर रिलीजन, ऑल्दो रिलीजन में कोई किसी का परसेंटेज ज़्यादा कम है, बट इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट दैट मीन्स स्टेट का खुद का रिलीजन नहीं है एंड यू एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आर फ्री टू प्रोफेस एनी रिलीजन. 29 is about protection of interest of minorities. 30 is about right of minorities to establish and administer educational institutions. तो minorities को अधिकार है कि वो establish कर सकते हैं और administer कर सकते हैं education institutions को. 32 is about remedies for enforcement of fundamental rights including the writs. So 5 writs होती हैं, उनके लिए जो remedies हैं आर्टिकल 32 में है. मतलब कि अगर आपको फंडामेंटल अधिकारों से वंचित किया जाता है, if you are devoid of it, you can directly go to the Supreme Court under Article 32. 38 क्या बोलता है? State to secure a social order for promotion of welfare of people. For the promotion of welfare of people. Certain principles of policy to be followed by the state. 39 है. 39A बोलता है about equal justice and free legal aid. Equal justice and free legal aid. Organization of village panchayats, Article 40. Right to work, to education and to public assistance in certain cases. Right to work, to education and to public assistance in certain cases is about Article 41. Next is Article 43. So it talks about living wages for workers, and there are other things also, living wages for workers, etc. Then Article 44 is about uniform civil code for the citizens. Article 44 is about uniform civil code for the citizens. Provision for early childhood care and free and compulsory education to children below the age of 6 years. It is provision for early childhood care and free and compulsory education to the children of below the age of 6 years. ये आ जाएगा आपका आर्टिकल 45 में. Article 48 is about organization of agriculture and animal husbandry. Organization of agriculture and animal husbandry. Then Article 48A is about protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया है आर्टिकल 48. Then Article 49 is about protection of monuments and places and subjects. Article 49 is about protection of monuments and places and objects of national importance. Article 50 is about separation of judiciary from executive. Article 50 किस बारे में है? Separation of judiciary from executive. Article 51 is about promotion of international peace and security.
प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज आर्टिकल 51. 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि बाद में ऐड हुई थी. कितनी ड्यूटीज़ हैं? 11 ड्यूटीज़ हैं. 52 इज़ अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 53 इज़ अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. 52 is about President of India. 53 is about executive power of the Union. Then 54 is about election of President. 55 is about manner of election of President. ठीक है, तो 54 में क्या है? President के बारे में है. और 55 में it is about मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, वो है. ठीक है. नेक्स्ट 57 की अगर हम बात करें तो री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, वो 57 में दिया हुआ है. 58 इज अबाउट क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट आप बन सकते हो, उसके लिए क्या मतलब उस इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगी. 60 में क्या आ जाएगा? ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट. देन 61 में क्या हो सकता है? प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. 63 इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 64 is vice president to be ex officio chairman of council of states. 66, now 66 is about election of the vice president. 63 तो हो गया vice president और 66 is about election of vice president. 70 is about discharge of president's function in other contingencies. 72, power of president to grant pardons and to suspend, remit or commute the sentences in certain cases. 74 is about council of ministers to aid and advise president. 75 is other provisions as to ministers. 75 clause 1, this is the prime minister shall be appointed by president and other ministers shall be appointed by president on the aid and advice of prime minister. Article 76, it is about attorney general of India. Article 79 is about constitution of parliament. 80 is about the composition of council of states. 81 में क्या है? composition of house of people. Then 83, duration of the houses of parliament. Then 84 is about qualification for membership of parliament. उसके बाद अगर 85 में आएंगे तो देखते हैं कि sessions of parliament, prorogation and dissolution. Then 89 is about chairman and deputy chairman of the council of states, that is Rajya Sabha. Speaker and deputy speaker किस में आ जाएंगे? 93 में आ जाएंगे. Voting in houses, power of houses to act not to stand vacancies and quorum 100. ठीक है. Now very important article again, 108, joint sitting of both houses in certain cases. किस किस केस में joint sitting होती है? If you know it, please ping in the comment box. Then special procedure in respect of money bill, article 109 and 110 is about definition of money bills. तो definition जो money bills की दी हुई है वो किस में दी है? 109 में. Assent to bills, assent to bills किस में दिया हुआ है? 111. 112 में है annual financial statement और budget. 114 is about appropriation bills. 116 ये किसके लिए है? vote on account, vote on account, vote of credit and exceptional grants. 117, this is about special provision as to financial bills. 122, court not to inquire into the proceedings of parliament. 123, it is about ordinance, power of president to promulgate the ordinances during recess of parliament. Then 124 is about establishment and constitution of Supreme Court. 129, Supreme Court to be a court of record. तो 129 again important है. Supreme Court constitution और establishment की बात हो रही है, वो तो 124 में हो रही है. और Supreme Court will act as a record to be a court of record, ये किस में बात हो रही है? 129 में हो रही है. 137 is review of judgments or orders by Supreme Court. 143 is power of president to consult Supreme Court. 148,
is about CAG, Comptroller and Auditor General of India. 153 is Governors of State. 154 Executive Power of State. 155 is about appointment of Governor. 161 the power of Governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute the sentences in certain cases. Council of Ministers to aid and advise the Governor is 163. 164 is other provisions as to ministers. 165 Advocate General for the State. 167 में बात हो रही है about the duties of Chief Minister as respect to the furnishing of information to the Governor. Then comes about 169. 169 बात करता है abolition और creation of legislative council. तो कुछ स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उनको अबॉलिश करना या क्रिएट करना, ये आएगा 169 में. नाउ 174 इज अबाउट द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन. ठीक है, जो हमने यहाँ बात किया था 85 में, दिस वाज अबाउट पार्लियामेंट. एंड व्हेन इट कम्स टू स्टेट तो ये आ जाएगा 174 में. Then Article 200. Article 200 is about assent to the bills. 201 is about bills reserved for consideration of President. 213 talks about power of Governor to promulgate ordinances during recess of legislature. 214 talks about High Court of States for states. 215 is about High Court as a court of record. जो हमने यहाँ बात किया था 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसी तरीके से 215 is about High Court will act as a court of record. Constitution of High Court is 216. Appointment and condition of the office of a judge of a High Court is 217. Power of High Court to issue certain writs, ये आ जाएगा 226 में. ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर कंपैरेटिवली हाई कोर्ट की पावर इस केस में कंपैरेटिवली सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी ज़्यादा है. ठीक है, 32 जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो आर्टिकल है 32, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स की रेमेडीज़ के लिए जा सकते हैं, इट इज़ 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हो. देन 231 इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states. 233 talks about appointment of district judges. 239A is about provision contained in this article applicable to the Union Territory of Puducherry. It shall also apply to Union Territory of Jammu and Kashmir. 239AA is about special provision with respect to Delhi. 241 है about high courts for Union Territories. 243A ये ग्राम सभा की बात करता है. 243B is about Constitution of Panchayat. 243H powers to impose taxes by and funds of the Panchayat. 243K election to the Panchayats. 243Z ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़. ठीक है, तो ये यहाँ से पूरा ग्राम सभा का शुरू हो गया 243 से. सो ए में आ जाएगा ग्राम सभा, बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, देन इलेक्शन की बात करेंगे तो इट विल बी के. उसके बाद इलेक्शन टू द म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करेंगे, ये आ जाएगा जेड ए में. Then ZI is about incorporation of cooperative societies. Next is about 249. It is not that important, आगे देखते हैं. 262 talks about the adjudication of disputes relating to water of interstate rivers or river valleys. 263 is provisions with respect to an interstate council. 266 is about consolidated funds and public accounts of India and of the states. 267 is contingency fund. Then 280, very important article, it is about finance commission. Article 300A is persons not to be deprived of property save by authority of law. Article 312, it is about all India services. Then Article 315 is Public Service Commission for Union and for State, जो आप अभी ये दोनों ही आपके important हैं, 312 and 315 एग्जाम्स आप दे रहे हैं. 323A
again very important article, it is about administrative tribunals. And 323B, it is about tribunals for other matters, मतलब administrative tribunal के अलावा आप किसी के लिए अगर tribunal सेटअप करते हो, it will be under 323B. 324 is about the election commission, superintendence, direction, control of election, ये सब election commission के हाथ में होंगे. 326 में बताया गया है elections to लोक सभा, to legislative assemblies of states on the basis of adult suffrage. Then 330 is about reservation of seats of scheduled caste and scheduled tribes in House of People. 331 is representation of Anglo-Indian community in Lok Sabha. तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को ये जो प्रोविज़न है ये 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिपील किया गया है. देन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, representation of Anglo-Indian community in the legislative assemblies of state 333, ये भी रिपील हुआ था 104 से. Then again an important article 338, it is about NCSC, National Commission for Scheduled Caste. 338A is about NCST, National Commission for Scheduled Tribe, and 338B is about NCBC, that is National Commission for Backward Classes. 343 is for official language of the Union. ठीक है, तो एक होता है नेशनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, एक ऑफिशियल लैंग्वेज. इंडिया के पास क्या है? डज इंडिया हैव अ नेशनल लैंग्वेज और एन ऑफिशियल लैंग्वेज? Please comment in the comment box. 344 Commission and Committee of Parliament on Official Language. 350A is about facilities for instructions in mother tongue at primary stage. 350B Special Officer for Linguistic Minorities. 351 is about Directive for Development of Hindi Language. Proclamation of Emergency, जो नेशनल इमरजेंसी है वो आएगा 352 में. Then provisions in case of failure of constitutional machinery in states 356. 358 is about suspension of provisions, जो article 19 के जो provisions हैं उनको suspend करना during the time of emergency. This is under 3, मतलब इसके अंतर्गत किया जाता है. 359 is about suspension of enforcement of fundamental rights during emergency. तो specifically article 19 की बात की गई 358 में, और अदर देन दैट कुछ फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग 359, उनकी बात की गई, सॉरी ड्यूरिंग इमरजेंसी इनकी बात की गई 359 में. देन 360 इज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड 365 इज अबाउट इफेक्ट्स ऑफ द फेलियर्स टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय यूनियन. पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, ये 368 में आएगा. 370 में टेम्प्रेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इनऑपरेटिव हो गया था 6 अगस्त 2019 को थ्रू अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन. 371 इज स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, एंड देयर आर मेनी. 371 में फिर ABCD ऐड हुए हैं, सो देयर आर फॉर मेनी स्टेट्स. ठीक है, इट विल बी इन दिस मैनर. Then coming to schedules, so there are basically 12 schedules जो हमें देखने हैं. ठीक है, और उसके बाद कुछ पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. So let's see, the first schedule talks about, first schedule बात करता है states and union territories with territorial demarcation. Second schedule में बात हो रही है salaries and emoluments की and allowances की. तो पहले salaries की बात हो जाती है, उसके बाद oath लेते हैं, ऐसे आप याद रखिए. तो third schedule बात करता है oaths and affirmations. Fourth schedule बात करता है about the allocation of seats in council of state to the state and union territories. Alright, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात हो रही है. फिफ्थ शेड्यूल में बात हो रही है द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. सिक्स्थ में बात हो रही है प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम.
AMTM से इसको याद रखिएगा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देन 7th शेड्यूल में बात होती है अबाउट द 3 लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, अभी 98 हैं। स्टेट लिस्ट 66 थे ओरिजिनली, प्रेजेंट में कम हो गए, 59 हो गए। देन कॉन्करेंट लिस्ट 47 थे, प्रेजेंटली 52 हो गए। तो इस पे यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट स्टेट के पास पावर होती है लॉज बनाने की, और कॉन्करेंट के पास दोनों के पास पावर होती है। देन 8th शेड्यूल बात करता है लैंग्वेजेस की, ठीक है। 8th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द लैंग्वेजेस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेजेस थी, अभी हम बात करेंगे तो 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से सिंधी ऐड हुई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से। कोंकणी नेपाली मणिपुरी ऐड हुए थे 71 से, ठीक है। तो 21 से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे, फिर 71 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे, और फिर 92nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे। तो आप इसको अगर कोड टाइप बनाना चाहें याद रखने के लिए तो ऐसे ही बना सकते हैं, 21 + 71 92। तो बस आपको ऐसे याद रखना है बेसिकली। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट से सिर्फ एक लैंग्वेज ऐड हुई थी 1967 में, सिंधी। देन 71 दूसरे वाले से 3 लैंग्वेज ऐड हुई थी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। और ये ऐड हुई थी 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992। फिर 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में हुआ था, उससे ऐड हुई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। सो उड़िया वॉज रीनेम्ड एज उड़िया by the 96th Amendment Act 2011. Next is about 9th Schedule. 9th Schedule में कुछ एक्ट्स की बात की है दैट उनको वैलिडेशन दिया जा रहा है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ओरिजिनली 13 इसमें आते थे, अभी प्रेजेंटली 282 है। 10th Schedule की बात करें तो प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ये ऐड हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो दल बदलू कानून भी बोला जाता है। 11th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, 73rd अमेंडमेंट 1992 से ऐड हुआ था। 12th शेड्यूल टॉक्स अबाउट स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं, ये ऐड हुआ था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। देन पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 22 पार्ट्स में बटा हुआ है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पार्ट इज यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4 आ जाएगा। सिटीजनशिप आ जाएगा सेकेंड पार्ट में 5 to 11। फंडामेंटल राइट्स इज पार्ट 3 12 to 35। फंडामेंट DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 36 to 51। देन फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ जो कि बाद में हुई थी, इसी के साथ हो गई थी, तो 4A नाम दिया है इसको, और ये 51A, इसमें 11 आर्टिकल्स हैं वो ऐड है। द यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151, स्टेट गवर्नमेंट 152 से 237। देन यूनियन टेरिटरीज़ की आप बात करोगे तो 239 से 242। उसके बाद पंचायत पार्ट 9th, सो पंचायत हो जाएगा 243 से 243O, एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ 243P से 243ZG। देन कोऑपरेटिव्स 9th भी आ जाएगा 243ZH से ZT। देन 10th पार्ट में आ जाएंगे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। 11th पार्ट में आ जाएगा रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट 45 से 63, 245 से 263। देन 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स वाली बात हो जाएगी। 13th में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 14th में आ जाएगा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, दिस विल कम अंडर 14th। देन ट्रिब्यूनल्स 323A and B। इलेक्शंस 324 से 329A। then special provisions relating to certain classes 330 to
342। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 343 से 351। एमरजेंसी प्रोविजंस 352 से 360। मिसलेनियस 361 टू 367। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है अगेन, पार्ट 20 में आता है ये 368। देन 21 में आ जाएंगे आपके टेम्प्रेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन। और 22 जो आपका सब्जेक्ट है, पार्ट है, दैट वुड इम्प्लाई शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये सब आ जाएंगे लास्ट पार्ट में 393 से 395 तक। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट एक बार जस्ट गो थ्रू कर लिया है तो इम्पॉर्टेंट ये कि अब आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो डील भी हो पाएंगे। और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज वेल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइम, दोहराते रहना है कुछ चीज़ें। तो एक तरीके का रिविजन था, इसलिए क्लास पूरी कंप्लीट की। एंड इसके अलावा देखिए जो भी प्लेलिस्ट हैं आप देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा चैनल पे। और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये 4 तो पूरी हैं, 2 हम अभी प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हम कुछ शुरू करने वाले हैं मोस्ट रिसेंटली, हो जाएगा वो। सो ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर पाएँ वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, तो एक मोरल बूस्ट भी मिलेगा। और बाकी तो हम अभी स्टार्ट करेंगे ही नया, होपफुली बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ। सो तब तक आप इसको रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।